नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं की इंग्लिश की वर्कबुक के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम अध्याय 7 यानी कि यूनिट 7 जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, इस पार्ट के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आप चैप्टर 1 से लगाकर 6 तक के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप हिंदी एवं गणित की वर्कबुक के हल देखना चाहते हैं सभी कार्यपत्रों के, तो वो भी आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हिंदी में तकनीकी कहा जाता है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी इसको हम बोलते हैं। टेक्नोलॉजी से तात्पर्य वैज्ञानिक खोजों का या उपकरणों का व्यवहार में प्रयोग लाना होता है, जिसके कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं तो कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिसको हम इस पार्ट के माध्यम से समझेंगे। प्रारंभ में दी गई है एक्टिविटी 1 स्टार्टिंग में, जिसमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली एंड देन राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको मौखिक रूप से बताना है, साथ ही अपनी नोटबुक में उन उत्तरों को नोट भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम? लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। क्या आप घर पर टीवी देखते हैं, और यदि देखते हैं तो कौन से कार्यक्रम और सीरियल्स आप देखते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि आप देखते हो टीवी तो यस वी वॉच टीवी एट होम, और जो भी सीरियल्स आप देखते हैं उनके नाम आप दर्शा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, डू यूर पेरेंट्स वॉच टीवी? विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच? क्या आपके माता पिता या पालक के द्वारा टीवी देखी जाती है या देखते हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम और सीरियल्स देखते हैं, उनकी सूची बनाइए। जैसे आपने अपने बारे में लिखा था वैसे ही अपने पेरेंट्स के बारे में आप आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? जब आप पूरे समय टीवी देखते रहेंगे तो क्या होगा? तब इसका आंसर लिख सकते हैं, वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि दिन भर टीवी देखते रहने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? यदि आप दिन भर घर पर बैठे रहते हैं और खेलने नहीं जाते तो क्या होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि यदि हम खेलने नहीं जाएंगे तो हमारे जो बॉडी में विभिन्न प्रकार के बदलाव होंगे, नकारात्मक बदलाव, और हमारी आंखों पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो बैक पेन है हमको प्रारंभ हो जाएगा और हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। फिर है एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक्टिविटी 2 में आपको एक पैसेज दिया गया है, जैसा कि हर चैप्टर में दिया जाता है, जिसको पढ़कर आपको जो नीचे प्रश्न दिए रहते हैं उनके उत्तर आपको उस पैसेज के माध्यम से देना होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस ईच। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 1 से 2 लाइन में या 1 से 2 वाक्यों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी? इसका आंसर हम लिखेंगे, ही हैड, यानी कि प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि शरद टीवी के सामने क्या क्या करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, यानी कि वो खाना भी टीवी के सामने खाता है। डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, यानी कि गृह कार्य जो होता है स्कूल से मिला हुआ वो भी टीवी के सामने करता है। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, वो अपने माता पिता से बात भी टीवी के सामने करता है। हम तीनों को मिलाकर इस प्रकार इसका आंसर बनाएंगे, ही हैड फूड, डिड होमवर्क एंड टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, यानी कि वो टीवी के सामने ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द चेंजेस इन हिज बॉडी? व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर द चेंजेस? उसके शरीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या आप बता सकते हैं कि ये बदलाव किस कारण से हुए हैं?
इसका आंसर हम लिखेंगे ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, यानी कि वो धीरे धीरे वो मोटा हो रहा है। ही गोट टायर्ड इजीली, वो जल्दी थक जाता है। बिकॉज ही कंटिन्यू वाचिंग टीवी, क्योंकि लगातार टीवी देखने के कारण उसके शरीर में ये बदलाव हुए हैं। हम इसको इस प्रकार थोड़ा बनाएंगे। ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट एंड गोट टायर्ड इजीली, द रीज़न फॉर द चेंजेस वाज ही कंटिन्यूड वाचिंग टीवी। उसके शरीर धीरे धीरे मोटा हो रहा है और वो बहुत जल्दी थक जाता है। ये सब लगातार उसके टीवी देखने के कारण हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई कुडंट शरद सीट इन द चेयर। शरद चेयर पर क्यों नहीं बैठ पा रहा था, तो इसका आंसर हम ढूंढेंगे। ही टायर्ड टू सीट इन द चेयर एट होम, ही जस्ट वॉन्ट फिट इन। वो उस कुर्सी पर फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो चेयर पर नहीं बैठ पाता है। हम इसको थोड़ा ऐड करके लिखेंगे बिकॉज शरद बिकम वेरी फैट, क्योंकि शरद बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, इसलिए वह चेयर पर नहीं बैठ पा रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम। उसके पिता ने उसे क्या सलाह दी, इसका आंसर हम लिखेंगे हिज फादर एडवाइज्ड शरद, माई डियर शरद लुक एट यू, यू आर बिकम अ कोच पोटैटो, यू शुड गो आउट एंड प्ले। उसके पिता ने सलाह दी कि बाहर जाओ और खेलो, क्योंकि तुम एक मोटे आलू की तरह हो चुके हो। तो हम इसको शॉर्ट करके लिखेंगे हिज फादर गिव हिम एडवाइज्ड टू गो आउट एंड प्ले, बाहर जाकर खेलो। एक्टिविटी 3 है कंप्लीट द सेंटेंस विथ वाज और वर। वाज और वर का प्रयोग आपको करना है। वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, जिसमें वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और वर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता होता है, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति वस्तु का भाव होता है, वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं। साथ ही जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से अधिक कर्ता वस्तु का बोध होता है, वहाँ पर हम वर का प्रयोग करते हैं। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे और जो भी सूटेबल होगा वाज या वर उसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है शरद, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान छोड़ा गया है हेल्पिंग वर्ब के लिए। जब हम देखते हैं सब्जेक्ट शरद को, शरद एक वचन किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है और उसके साथ यूज होगा वाज का। शरद वाज वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। सेकंड क्वेश्चन है हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स में एस लगा हुआ है, यानी किसी एक दोस्त की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही है। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और अभी हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वर का, तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे वर। हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। थर्ड सेंटेंस है शरद फादर, शरद के पिता। किसी एक व्यक्ति या सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर उल्लेख हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट का, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करेंगे वाज का। शरद फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। फोर्थ क्वेश्चन है द टीचर्स। टीचर्स में एस लगा हुआ है, यानी कि एक से अधिक शिक्षकों के होने का यहाँ पर भाव है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे वर का। द टीचर्स वर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन। बहुत ही आसानी से आप इन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। बस केवल आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। आप सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। एक्टिविटी 4 में भी आपको एक पैसेज दिया गया है, जिससे संबंधित सेंटेंस के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको 2 से 3 सेंटेंस में, यानी कि थोड़े लार्ज रूप में आपको ये आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट। कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर प्रिंट लेटर्स। फोर्थ लाइन में इसका आंसर मिलेगा एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, etc।
द कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, ETC। ये इसका हमने आंसर लिख दिया है। नेम एरिथमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू। कंप्यूटर कौन कौन से गणनाएं कर सकता है, जो गणितीय गणनाएं हैं। तो जब आप इस सेंटेंस में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा इसका आंसर यहाँ पर। इसका आंसर है द कंप्यूटर कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स। यानी कि कंप्यूटर जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना जैसे किसी भी संख्याओं की गणना कर सकता है। इसको हमने आंसर को ठीक प्रकार से लिखा है, द कंप्यूटर कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर किस प्रकार मनोरंजन का एक साधन है। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं, प्ले गेम्स यानी खेल सकते हैं कोई सा भी खेल। लिसन टू म्यूज़िक, हम इसमें संगीत को सुन सकते हैं। और वॉच वीडियोस, और साथ ही हम इसमें वीडियो भी देख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे मनोरंजन का साधन है। इसको हम ठीक प्रकार से जमा कर लिखेंगे, वी कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूज़िक और वॉच वीडियोस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सहायता से हम इस प्रकार से इसको मनोरंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द थिंग विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिना कंप्यूटर असहाय हो जाता है, यानी उसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दो चीज़ें हैं, द कंप्यूटर इज़ माई ब्रेन, द सॉफ्टवेयर इज़ माई हार्ट। यानी कि CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, दोनों के बिना कंप्यूटर हेल्पलेस होता है और इसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस विदाउट द CPU एंड द सॉफ्टवेयर, क्योंकि CPU उसका मस्तिष्क है और सॉफ्टवेयर उसका हृदय है। एक्टिविटी 5 है, राइट द 5 sentences each about what you can do and you cannot do. An example for each of these has given below in the box. आपको एक बॉक्स दिया गया है और जिसमें एक तरफ दिया गया है व्हाट आई कैन डू, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ दिया गया है व्हाट आई कैन नॉट डू, यानी क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहे आपकी इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं। आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं उनको आप इस तरफ लिखेंगे, और कौन कौन से कार्य आप नहीं कर सकते वो आप इस तरफ लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, आई कैन रीड इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड मलयालम, मैं मलयालम नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाया। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले चेस, मैं जो शतरंज है वो नहीं खेल सकता। आई कैन ईट मैंगो, मैं आम खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट करी लीव्स, मैं करी पत्ता नहीं खा सकता। आई कैन राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास नहीं लिख सकता। आई कैन ड्रिंक वाटर, यानी कि मैं पानी पी सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पी सकता। आप आपके अनुसार भी सेंटेंस में बदलाव कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर सकते हैं वो इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो आप कार्य नहीं कर सकते वो आप राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में लिखेंगे। एक्टिविटी 6 तो देखते हैं, फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस टू द वर्ड गिवन बिलो एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको लेस का प्रयोग करके सेंटेंस को नया आकार देना है, नया रूप देना है। जैसे हेल्प में लेस का प्रयोग करके हो गया हेल्पलेस। यूज का प्रयोग करके हमने यूज में लेस का प्रयोग करके हमने कर दिया है यूजलेस। फियर में लेस का प्रयोग करके हो गया है फियरलेस। टेस्ट में लेस का प्रयोग करके हो गया टेस्टलेस। और मीनिंग में लेस का प्रयोग करके हो गया है मीनिंगलेस।
पेपर में लेस का प्रयोग करके पेपरलेस हो गया। सब में विपरीत हो जाएगा, जैसे हेल्प का अर्थ होता है सहायता और हेल्पलेस का अर्थ हो जाएगा असहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता या नहीं करता। इसका विलोम हो जाएगा। यूज का अर्थ होता है प्रयोग और यूजलेस का अर्थ होता है जो किसी काम के लायक ना हो। फियर का अर्थ होता है डर, फियरलेस का अर्थ होता है निडर। टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद और टेस्टलेस का अर्थ होता है बेस्वाद। मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ और मीनिंगलेस का अर्थ होता है निरर्थक। पेपर का अर्थ होता है पत्र या पेज और पेपरलेस का अर्थ होता है बिना पेज का, यानी ठीक इसके विलोम हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब आपको इसी सेंटेंस का ये जो शब्द दिए गए इन्हीं का प्रयोग करते हुए जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें उचित शब्द को आपको फिल करना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। जो आपने नया शब्द बनाया है उसका प्रयोग आपको इन रिक्त स्थानों में करना है उचित स्थान पर। फर्स्ट सेंटेंस है द रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपरलेस टिकट सिस्टम। यहाँ पर पेपरलेस हमने लिखा है क्योंकि रेलवे ने एक नया लॉन्च किया है टिकट जो कि पेपरलेस है, उसमें पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड है द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस, नोबडी लाइक्स इट। यहाँ पर टेस्टलेस का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो NHT रेस्टोरेंट है उसने वहाँ का फूड बेस्वाद है, तो यहाँ पर हमने टेस्टलेस का प्रयोग किया है। थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई वाज, यहाँ पर हमने फियरलेस का प्रयोग किया है क्योंकि वो रानी लक्ष्मीबाई एक नीडर फाइटर थी, योद्धा थी, वो भी नीडर, तो यहाँ पर हमने फियरलेस का प्रयोग किया है। फोर्थ है दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज़, यहाँ पर प्रयोग किया है यूजलेस का, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट्स। ये नए मोबाइल को यूजलेस इसलिए कहा गया है कि वो हर 5 मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया है यूजलेस का, वो किसी काम का नहीं है। 5 है बाउंडेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश। जो बाउंडेशन होता है वो एक मीनिंगलेस या निरर्थक शब्द है, निरर्थक एग्जाम्पल है अंग्रेजी में, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है मीनिंगलेस का। जब आप इन सभी का अर्थ समझ जाएंगे तो आप सेंटेंस में आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। एक्टिविटी 7 में आपको एक पोएम दी गई है, विलियम वर्थलेस के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी के आधार पर आपको आंसर्स लिखना है। फर्स्ट दी गई है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी। कवि ने बंदर को कहाँ देखा, तो कवि ने बंदर को देखा है जंगल को। आई वॉज इन द जंगल आई सेव अ फनी थिंग्स अ मंकी। उसने जंगल में देखा है, परंतु आप इसको इस प्रकार लिखेंगे ठीक प्रकार से, द पोएट सी अ मंकी इन द जंगल। सेकंड है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड। बंदर के हाथ में क्या था, तो यहाँ पर जब कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंदर के हाथ में बिगन टू रिंग और था एक मोबाइल। अ मंकी हैड अ मोबाइल, द मंकी हैड अ मोबाइल इन हिज हैंड। व्हाट डिड द मोबाइल हैव, मोबाइल क्या क्या हो रहा था मोबाइल में, तो मोबाइल इट बिगन टू रिंग, उसमें घंटी की आवाज़ आ रही थी, वो बज रहा था, द मोबाइल बिगन टू रिंग। व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, मंकी के जो मज़ा था वो क्या करने में उसको मज़ा आ रहा था बंदर को, तो हम देखेंगे कि द मंकी वे ऑफ हैविंग फन वाज डांसिंग इन ट्रीज लाइक अ गिग, उसे एक गिग की तरह पेड़ों पर नाचने में मज़ा आ रहा था। एक्टिविटी 8 है कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ड इज ब्रैकेट्स। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ी थी वाज और वर होती है, और कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब प्लस आईएनजी किसी भी कंटिन्यूस, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, किसी भी टेंस कंटिन्यूस टेंस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखना है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग भी करना है। और हेल्पिंग वर्ब का हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सिंगुलर पर्सन के साथ वाज और प्लूरल पर्सन के साथ वर प्लस वर्ब में आईएनजी। चलिए, फर्स्ट लिखा हुआ है द मनी। द मनी किसी एक वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर करता है तो वाज का प्रयोग किया हमने। और वर्ब दी गई है डांस। यहाँ पर मनी की जगह मंकी होगा, ये शायद त्रुटिवश इन्होंने लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मंकी होगा। तो द मंकी यानी कि सिंगुलर पर्सन है, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। और वर्ब दी रखी है डांस, डांस में हम आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डांसिंग। वाज डांसिंग इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है आई से अ 3-year-old चाइल्ड यस्टरडे। शी एक सिंगुलर पर्सन है, किसी एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ हमने एक प्रयोग किया वाज का। और हमारे सामने वर्ब है प्ले में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। इस प्रकार इसमें फील करेंगे हम वाज प्लेइंग। थर्ड है शरद फिर से किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर पर्सन है, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाच है तो वाज का हो जाएगा वाच प्लस आईएनजी बराबर वॉचिंग हो जाएगा, तो वाज वॉचिंग टीवी हो जाएगा। फोर्थ है रजिया भी सिंगुलर पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पर वाज आएगा। सोल्व का हो जाएगा सोल्व प्लस आईएनजी इज इक्वल टू सोल्विंग, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग करने से हो जाएगा सोल्विंग। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा वाज सोल्विंग। फिफ्थ क्वेश्चन है माय पेरेंट्स यानी माता और पिता, दो लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा वर का, और वर्ब है वर्क में आईएनजी जुड़ जाएगा, हो जाएगा वर्किंग। वर्किंग इसमें हम फिल कर देंगे। एक्टिविटी 9 जो कि आपकी लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की, द मोबाइल फोन हैज़ सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3-4 एंड लिस्ट 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज each about mobile phones and example has been done for use। यहाँ पर प्रश्न में आपको मोबाइल फ़ोन के एडवांटेज दिए गए हैं, एक तरफ एडवांटेज और दूसरी तरफ दिए गए हैं डिसएडवांटेज, यानी एक तरफ है मोबाइल फ़ोन के लाभ और दूसरी तरफ है हानियाँ। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियाँ भी होती है, तो हमको जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पर हमें इसके फ़ायदे लिखने हैं और दूसरी तरफ इसके नुकसान लिखने हैं। तो यहाँ पर एक एक उदाहरण इन्होंने दिया है और बाकी के जो है हमें सेंटेंस में लिखना है। फर्स्ट है एडवांटेज में यानी कि लाभ में है इजी टू कैरी, यानी कि संभालने में ये आसान होते हैं। हम इसको कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। सेकंड है एडवांटेज में ही हम सेकंड लिखेंगे इजी कम्युनिकेशन, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, तो ये इजी कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड इसका हम लिख देंगे एंटरटेनमेंट, यानी ये मनोरंजन का एक बहुत ही सस्ता सुलभ साधन है। अब डिसएडवांटेज में हम लिखेंगे डिस्टर्बिंग, यानी कि ये हमें जल्दी से डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा है हेल्थ कंसर्न, इनके द्वारा हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम लंबे समय तक मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। थर्ड है वेस्ट ऑफ टाइम, इसके द्वारा हमारे समय का दुरुपयोग होता है, यानी कि हम ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जो आवश्यक नहीं हो, तो हमारे टाइम का वेस्टेज होता है इसके द्वारा। और इस प्रकार ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुँचाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।